हम जब भी भारत या विदेश में ट्रैवल करते हैं तो एक ही धर्म निकल के आता है। वर्ल्ड की ऐसी कोई जगह नहीं है, आप जॉर्डन चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, जापान चले जाओ, कोई भी कंट्री इस पूरे रीजन में नहीं है जहाँ पे बुद्ध धर्म की छाप ना हो। राव जी, हमारे गौतम, रंगा और जो हमारे सिंगर जो साहब हैं, मेरे सारे टीपीसीसी के साथी और यहाँ पे सारे के सारे मेरे जो साथी उपस्थित हैं। टीपीसीसी से तो मेरा रिश्ता काफी पुराना है। शायद मैं 2014-15 से छोड़ के टीपीसीसी छोड़ के भारत सरकार गया था। उसके बाद वापस जब मैं 8 महीने के लिए दिल्ली सरकार में वापस आया तो मैं टीपीसीसी चेयरमैन ही था। उस दौरान मैंने जो काम किया है, जो भी किया है, मुझे टीपीसीसी लोगों का प्यार मिला है। और तब भी हमने ऐसा ही फंक्शन गौतम ने और सब लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया, तब भी मैं आया था। मैं ये इस बात को मैं सबके सामने बिल्कुल मानता हूँ कि जो अम्बेडकर जी ने हमें शिक्षा दी है या उनके जो विचार हैं वो कई मायने में एक ऐसे रिवॉल्यूशनरी थिंकर के विचार हैं जो समाज के उस कोने तक नहीं पहुंचता जहाँ उनके पहुंचाने की जरूरत थी। समाज में कुछ इस तरह का बदलाव होता है, कई बार होता है कि एक जो आइकन जो होता है या कोई एक जो आइडल होता है उसको समाज की कुछ एक व्यक्ति विशेष का बना के रख दिया जाता है या हो जाता है। मैं किसी को इसे ब्लेम नहीं कर रहा। जैसे हम जब कभी साउथ इंडिया घूमते थे तो अम्बेडकर जी की मूर्ति को लेकर विवाद हो जाता था, कहीं पे किसी की मूर्ति को लेकर हो रहा है। तो इस सबको देख के लगता है कि अगर, क्योंकि शायद हम पढ़ नहीं पाते या कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो उस वजह से इस अम्बेडकर जी ने जो हमें समाज को दिया है हर क्षेत्र के अंदर उनका सहयोग है। जैसे कि जब हमने आईएएस की तैयारी शुरू करी थी या आज भी हम कोई डिबेट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो हर इशू के ऊपर, भले लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, संविधान के हर अनुच्छेद के ऊपर लिखा जाता है व्हाट इज अम्बेडकर व्यू। आज भी हम आर्टिकल 356 के बारे में करते हैं, गवर्नर की पावर के बारे में देखते हैं या वुमेन्स के वोट के बारे में देखते हैं। हर एक के बारे में उनकी जो विचार है सटीक है और उन्होंने पूरा जस्टिफाई किया है कि किस तरह एक पक्ष को दूसरे पक्ष को निकाल के किया जाए। मैं तो सिर्फ आज चर्चा कर रहा संदीप जी से कि अगर मान लो अम्बेडकर जी आज के जमाने में होते तो क्या वो कोई चुनाव जीत के आ सकते थे? मतलब ये कहने का विचार है। मैं इसमें किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक सिस्टम ऐसा बन चुका है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर ये कहा जाता है रोमन एम्पायर में कि वहां भी डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस के मतलब किस तरह हो रहा है। तो मैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। ये उनकी दूरदर्शिता देखो कि एक ऐसे व्यक्ति को इसका इंचार्ज बनाया गया जो समाज के ऐसे वर्ग से आता था, होते हुए अपनी अलग भावनाएं होते हुए, अलग अलग धर्मों की अलग फीलिंग होते हुए उस जमाने में इसको पास करने में मदद करी और इसको एक मेजर चीज बना के इस कंट्री में लेके आए। आज की डेट में डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में तो बहुत ही नई चीज पता लगी मुझे। जैसे आपने बुद्ध से उनका जो पूरा बताया, ये हमें कहीं से नहीं पता था। हम जब भी भारत या विदेश में ट्रैवल करते हैं तो एक ही धर्म निकल के आता है। वर्ल्ड की ऐसी कोई जगह नहीं है, आप जॉर्डन चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, जापान चले जाओ, कोई भी कंट्री इस पूरे रीजन में नहीं है जहाँ पे बुद्ध धर्म की छाप ना हो। तो बेसिकली जहाँ भी ट्रेडिंग पोस्ट थी, जहाँ भी ट्रेड कैरी हुए, किताब है द सिल्क रूट। अभी उस किताब के अंदर पूरा वर्णन है कि एक इम्पोर्टेंट जो रोल था वो एक ट्रेडर समाज का था, बुद्ध समाज का था, वर्ल्ड के अंदर अपनी फिलॉसफी को प्रोपोगेट करने के लिए। इसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि किस तरह बुद्ध धर्म के अंदर एक इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर था, कैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे, किस तरह था। तो किसी भी व्यवस्था को संभालने के लिए, जैसे चर्च है, हमें तो रिसेंट पास में चर्च याद है कि कैथोलिक चर्च एक संस्था थी। मैं अभी तवांग गया था, तवांग जाकर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था। हमें ये लगता था कि मोनेस्ट्री के अंदर इतना पैसा कहाँ से आता है। बाद में देख के समझ आया कि मोनेस्ट्री इज ऑल्सो लाइक इंस्टीट्यूशन, और जहाँ पे उनका एक बहुत ही एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम था और उसके साथ साथ उनके गवर्निंग के इंस्टीट्यूशन थे जो किसी राज्य से कम नहीं है। अगर आप जहाँ भी बुद्धिज्म फैला है आज की आपको प्रवक्ता दिख रहा है,
वो वर्ल्ड के मोस्ट आइसोलेटेड और डिफिकल्ट एरियाज हैं, उसके अंदर भी इंस्टीट्यूशन बना के किसी को चलाना करना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी रही बात कि आप सबने कहा कि हमें आज की डेट में जरूरत है कि मॉरलिटी की और उस तरह के संदेश की, मॉरलिटी की, एजुकेशन की, जो भी संदेश हमें दिए गए हैं आज के समाज में, उसकी बहुत ही ज़्यादा सख्त जरूरत है। और एक जरूरत है कि हम आज की डेट में उनकी शिक्षा को ग्रहण करें। आज की डेट में जैसे आप बात कर रहे थे नरेश जी की, आपने इतना अच्छा भाषण दिया है, लेकिन आज की डेट में दुनिया का अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि लोग 2-3 सेकंड में 30-40 सेकंड ही बदलते हैं। तो हमारे पास सबका चैलेंज आता है कि अगली जनरेशन को किस तरह इन सब चीज़ों से अवगत कराया जाए, और इस तरह की जो रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग और जो हर सब्जेक्ट पे इतनी कम उम्र पे किताब लिखना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तभी पूरे हिंदुस्तान में या इंडिया में हम सब लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं इसके अलावा धन्यवाद देना चाहूँगा आपका, सलाह ने तो पूरा अच्छे से बताया, समझाया कि क्या क्या सब कर रहे हैं, और पूरा लिंक किया जो पास्ट हिस्ट्री से, कलयुग से इसको। इसके अलावा आपने जो बुद्ध के बारे में बताया, जो इसके बारे में रिलेट किया, तो मुझे कई बार आप लोगों को देख के लगता है, मुझे आपको भी, संदीप जी सबको, तो मुझे लगता है कि इस तरह के फंक्शन ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने चाहिए। कि मुझे लगता है कि कई बार इस तरह के जो इनफॉर्मल फंक्शन होते हैं वहां पे देख के लगता है कि शायद हम में से कुछ लोग गलत नौकरी में हैं, क्योंकि किस तरह में आप मेरे बगल में बैठे थे, आप आईटीबीपी में हैं, तो आपका आईटीबीपी ऐसे जगह ऑपरेट करती है जो हिंदुस्तान के ऐसे डिफिकल्ट एरियाज है, लेकिन आपने जिस तरह की फिलॉसफी बताई और जिस जिस सहजता के साथ एक पूरे मैसेज को डिलीवर किया, ये आज की डेट में बहुत ही जरूरी है। क्योंकि नॉलेज होना ही जरूरी नहीं है, नॉलेज के साथ साथ मैसेज डिलीवरी जरूरी है। ऐसे संदीप आपने बहुत अच्छे से किया, और तुमने भी किया, तो मुझे इन सबको देख के आपने भी, कि मुझे सबको देख के लगता है। और इसके अलावा मैंने आपको गाते सुना, लास्ट में मैंने कहा था इतना अच्छा गाते हैं कि एक जो गाना होता है वो समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज कन्वे कर सकता है, 1000 किताबें नहीं कर सकती। जैसे पोएम है, एक कविता है, मैंने आपको तब भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, जैसे एक गाना है, साठ हाथ ऐठे रख, आप ऐसा कोई गाना बना दीजिए, क्योंकि कोई ऐसा गाना बनाइए कि मैं नहीं चाहता कि एक समाज विशेष को लेके गाना क्या है कि ये 60 हाथ ऐठे रख हर जगह फिट होता है, महिलाओं के लिए फिट होता है, इंसान के लिए। तो बेसिकली क्या है कि गरीबी एक अभिशाप है, या किसी को किसी चीज से वंचित रखने का अभिशाप है। हमें अगर जनरल के बारे में 3-4 गाने ऐसे बनाएंगे तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि उसको सही जगह लेके जा सके। इसके अलावा गौतम, आपने तो मतलब जो अच्छे से ऑर्गेनाइज, उसके लिए को स्पेशली वहाँ फोन किया था, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को लास्ट से का याद है, जरूर आऊँगा। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रंगा, तुम्हारी तो मतलब इतना तुमने इतने कविता बोली और इतना अच्छा किया, तो मुझे लग रहा है कि तुम भी बहुत गलत प्रोफेशन में हो। तो अगर तुम्हारी कोई डेपुटेशन हो सकती है तो कोई अकेडमी वगैरह में इसको दिलवाओ, इसको प्रमोशन दिलवा के कुछ करा जहाँ पे कुछ और काम आ सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी खुद की गलती है कि हम ऑफिस में काम करते हैं तो इन्फॉर्मल नहीं हो पाते, और कई बार हमारे खुद के कलीग्स का कई टैलेंट के बारे में पता नहीं होता है। तो डेफिनेटली इस तरह की चीज़ों को एंकरेज करना चाहिए, बहुत बढ़िया है। आप इसके अलावा भी आप सब लोग यहाँ पे आए, और सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।